हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव, यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री के 6 पॉइंट मैं समझा चुका था आपको। इस पॉइंट में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ 2017 मेंस में जो क्वेश्चंस आए थे उनको हम लोग सोल्व करेंगे। जैसा आप लोगों को पता है कि मैं ऑफलाइन जो बैचेज हैं वो मदर्स एजुकेशन हब जयपुर में पढ़ा रहा हूँ, और ऑनलाइन बैचेज में अनअकैडमी प्लस पर जो प्लेटफॉर्म है उस पर मैं पढ़ा रहा हूँ। तो अनअकैडमी प्लस कोई भी स्टूडेंट अगर ज्वाइन करना चाहे तो मेरे चैनल का नाम मैथ्स विद पवन राव, रेफरल कोड में लिखना लास्ट में, तो आपको 10% डिस्काउंट हो जाएगा। मैं ये नहीं कर रहा हूँ ज्वाइन करो, लेकिन कोई ज्वाइन करना चाहे आपका साथी या दोस्त या कोई भी भाई बहन, तो उसको बता देना ताकि थोड़ा डिस्काउंट हो जाए। बाकी आपकी मर्जी है। तो शुरुआत करते हैं। अब करते हैं काम की बातें। इतना तो ये तो लगता है स्टूडेंट को ये तो बिना काम की बातें हैं। अब काम की बातें करते हैं। आज मैं 17 फेब को जो पेपर हुआ था उसको मैं आपके लिए सोल्व करवाऊंगा, और 6 पॉइंट में पढ़ा चुका हूँ ट्रिग्नोमेट्री के। इनको आप लोग वापस पढ़ लीजिए, आपको खुद को पता लगेगा कि मैंने कितना डिटेल से, कितना सही तरीके से आप लोगों को पढ़ाया है। ये आप लोग लेकिन पढ़िए, क्यों आया, कहाँ से आया, कैसे आया, वो सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। प्रत्येक जो क्वेश्चन अपना होगा उसको मैं पूरा डिटेल से कैसे बना, कैसे आया, और अगर बेसिक भी आपका थोड़ा सा ठीक है तो भी आप लोग क्वेश्चंस को फास्ट कर पाओगे। मैं 100% आप लोगों को बता रहा हूँ। तो लेकिन आप लोग समझने की कोशिश करना। 17 फेब का जो पेपर हुआ कंप्लीट मैं बता रहा हूँ कि अगर बेसिक भी आपको आया ना, 10 क्वेश्चंस आए थे, जिसमें से 3 क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस के थे जो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, और 17 मेंस के हाइट एंड डिस्टेंस के जो क्वेश्चंस आए थे 6 पेपर में 18 क्वेश्चन, वो 18 के 18 क्वेश्चन आप लोग 3-4 मिनट में भी कर सकते हो। मैं आपको ऐसे तरीके बता दूंगा हाइट एंड डिस्टेंस में, तो उसकी टेंशन मत लेना। मिनिमम मैक्सिमम का आपकी बार कोई क्वेश्चन था नहीं इसमें, तो उसकी भी टेंशन नहीं है, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा आपको। लेकिन आज मैं करवा रहा हूँ आपको 17 फेब के जो क्वेश्चंस आए थे वो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। मुझे आप लोग ये बताइए, पहला क्वेश्चन देखो, मैं आपको बताता हूँ। प्रत्येक पेपर में 7 क्वेश्चन थे। प्रत्येक जो पेपर था उसमें 7 क्वेश्चंस थे। मैं आपको पहला क्वेश्चन करवाता हूँ, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, का मान क्या होगा, और नीचे क्वेश्चन है साइन एक्स प्लस साइन वाई, साइन एक्स माइनस साइन वाई, अपोन में लिखा हुआ है कोस एक्स प्लस कोस वाई, और ये लिखा हुआ है कोस वाई माइनस कोस एक्स। और ऑप्शन जो है अपने, ऑप्शन 0, बी ऑप्शन दिया हुआ है 1, सी ऑप्शन दिया हुआ है -1, और डी ऑप्शन दिया हुआ है -2। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कुछ लोग जो गलती करते हैं या आपको नहीं करनी चाहिए, क्वेश्चन किस पर बेस्ड बनाए, कैसे बनाए, वो सारी की सारी चीज़ें मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। कंप्लीट वीडियो अगर आप लोग देखोगे तो बहुत सारे पॉइंट्स आपके क्लियर होंगे। जो ई पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया है वो अगर आपने अच्छे से पढ़ा होता तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती 2017 मेन्स के ट्रिग्नोमेट्री के पेपर में। अब भी कह रहा हूँ ई पॉइंट अच्छे से पढ़ लो, 17 मेन्स के सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए हर तरीके से, क्योंकि यहाँ हम लोग एग्जाम नहीं दे रहे, या यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप कितना फास्ट कर सकते हो। यहाँ पर यह है कि हम लोग क्या सीख रहे हैं उस क्वेश्चन से। ये करने को कोई भी कर लेगा, मुझे पता है, लेकिन हम लोग उससे क्या सीख रहे हैं डिपेंड करता है इस पर। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर जो हैं उनसे हम लोग सीखते कितने हैं, ये हमें एनालिसिस करना होता है किसी भी क्वेश्चन का। देखो ये वाला क्वेश्चन अपने पास, कैसे करेंगे इसको, साइन एक्स प्लस साइन वाई और साइन एक्स माइनस साइन वाई, कोस एक्स प्लस, ये अपने पास गिवन है। हम लोग क्या करेंगे, सीखना आप लोग। पहला तरीका क्वेश्चन का करने का हो सकता है, और जो तरीके से क्वेश्चन हो सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ। इसको a प्लस बी और a माइनस बी, तो फॉर्मूला बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई अपॉन कोस स्क्वायर वाई। ये पहले ना कोस वाई माइनस कोस एक्स, कोस वाई प्लस एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स। अब हम लोग क्या करें, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई को हम लोग लिख सकते हैं इस ऊपर वाले को 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, माइनस इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर वाई अपॉन कोस स्क्वायर वाई माइनस कोस स्क्वायर एक्स। ये देखना आप लोग, 1 अंदर जाएगा तो 1 से 1 कट जाएगा, माइनस अंदर जाएगा तो ये कट गया, और ये हो गया प्लस, माइनस का इससे कट जाएगा, और यहाँ पर ये प्लस का तो जाएगा कोस स्क्वायर वाई, और माइनस का हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर वाई माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और अपना आंसर कितना आ गया 1। पहला तरीका क्वेश्चन को सोल्व करने का। लेकिन आप सीखना,
जो पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो आप लोग सीखने की कोशिश करना कि क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। मैं आपका पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका अपने पास हो सकता है, दूसरा तरीका अपने पास ये है कि आप लोगों को याद होगा, अगर आपको मैं मिटाता हूँ या आपने लिख लिया होगा, साथ साथ लिखते चला करो, या साथ नहीं लिखो तो जैसे मैं लिख देता हूँ वीडियो पॉज करके अपनी नोटबुक में आप लोग लिख लिया करो, क्योंकि जगह थोड़ी सी बोर्ड पर कम रहती है। तो देखिए दूसरा तरीका क्या हो सकता है, अगर आपको याद हो, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई अपॉन कोस स्क्वायर वाई माइनस कोस स्क्वायर एक्स। देखिए ये जो क्वेश्चन है वो इतने आसान क्वेश्चन आए, इतने बेसिक से आए, लेकिन लोगों को बेसिक ही नहीं पता। इतने बेसिक से आए कि आपको इसमें पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है। 7 क्वेश्चन, जो 3 तो हाइट एंड डिस्टेंस के हैं वो भी इतने आसान हैं, और पहले 7 में से 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप लोग 6 के 6 क्वेश्चन 1 से 1.5 मिनट में कर सकते हो। एक क्वेश्चन थोड़ा बढ़ाया था, हर पेपर में ही बढ़ाया था एक क्वेश्चन, लेकिन 6 तो करो आप लोग, 10 में से 9 हो जाएंगे तो भी आपका 90% पर सिलेक्शन हो जाएगा। एक थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन हर पेपर में, लेकिन 6 आसान थे। आपको यही नहीं पता, बेसिक ही नहीं पता, तो फिर आपके लिए वो पेपर टफ बन जाएगा। मैंने पहले भी कहा है, देखो ये मैंने क्या बताया था कि आपको कि साइन ए प्लस बी को गुना करते हो साइन ए माइनस बी से, तो ऐसा फॉर्मूला बताया था क्या, ये होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और इसका दूसरा फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए। 2 फॉर्मूले बताए थे। ए पॉइंट जिस भी स्टूडेंट ने थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा होगा वो कहेगा कि हाँ सर बताए थे, और जिसने नहीं पढ़ा तो वो कहेगा नहीं बताए थे। तो ये दोनों क्या दोनों सेम ही है क्या, इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो, तो दोनों फॉर्मूले ध्यान होते हैं तो आपके दिमाग में रहता है ये और ये तो दोनों सेम ही है, तो कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए, दोनों सेम ही है, ऐसा मैंने आप लोगों को बताया था। ई पॉइंट आप लोग पढ़िए तो ये दोनों सेम है, तो आंसर आ गया 1। कुछ स्टूडेंट जिनको नहीं आता, जिनका बेसिक भी क्लियर नहीं है, वो एक चीज़ सीख चुके हैं कि थीटा की कोई भी मान रख दो। वो क्या सीख चुके हैं, थीटा का कोई भी मान रख दो और अपना आंसर आ जाएगा। वो तरीके आप लोगों को एक बार नहीं लगाने हैं, ये चीज़ ध्यान दो। पहले बेसिक से भी देखो कितना ये याद रहता, तो आपको पेन ही नहीं चलाना था क्वेश्चन में। ये चीज़ मैं समझा रहा हूँ कि अगर आपको बेसिक क्लियर था तो पेपर एकदम आसान था, सिर्फ आसान चीज़ें थी, और बेसिक ही अगर क्लियर नहीं होगा तो फिर तो क्या कर सकते हैं हम लोग। इसलिए जो मैंने 6 पॉइंट पढ़ाए उनको बार बार पढ़िए आप लोग। देखो तीसरा तरीका वैल्यू पुट करने वाले में कुछ लोग गलती करते हैं, मैं फिर बता देता हूं। वैल्यू पुट करने वाले क्वेश्चंस में कुछ लोग गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं, वो अपने पास x बराबर y रख देंगे, बराबर रख दिया, जैसे अपने पास कुछ भी रख दिया, 45 रख दिया, 45, तो 45 और 45 पर अपने पास कितना हो गया 0, नीचे भी कितना बन गया 0/0। तो वो लोग जल्दीबाजी में उनको लगता है कि मैंने तो वैल्यू पुट करने वाला तरीका सीखा है और आंसर 0, जबकि इसका आंसर आना चाहिए 1। 2 तरीके से मैं बता चुका हूँ, आंसर आना चाहिए 1 और वो गलत हो जाएगा, फिर आगे सोचना रहे ये क्वेश्चन मेरा गलत कैसे हो गया। तो वैल्यू पुट करने में कभी भी 0/0 अगर बन जाए तो ध्यान रखना आप लोग आंसर 0 नहीं लगा सकते। कुछ लोग सीख लेते हैं कि वैल्यू पुट करने वाला तरीका, लेकिन वो ये नहीं सीखते कि कहाँ पर हमें वैल्यू पुट कौन सी करनी है। ये चीज़ें भी आपको सीखनी पड़ेंगी, जो मैं सिखाऊंगा। अभी 2017 मेंस के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, उसके बाद मैं वैल्यू पुट करना भी सिखाऊंगा कि वैल्यू पुट करनी कैसे है, कौन सी वैल्यू पुट नहीं करनी, ताकि क्वेश्चन आप गलत होने से बच जाओ। देखो 0 आ जाएगा, वैल्यू ऐसे रखोगे तो 0/0 आप लोग नहीं कर सकते, ये नॉट डिफाइन है अपने पास। तो हम लोग क्या करेंगे फिर, अगर वैल्यू पुट से ही करना है तो ऐसी कोई वैल्यू पुट करो जिससे अपॉन में 0 नहीं बने। तो हम लोग क्या करेंगे, y की वैल्यू तो रख देंगे 0 और x की वैल्यू रख देंगे 90। तो y की वैल्यू 0, तो यहाँ पर y की वैल्यू 0, 90, तो ये आ जाएगा 1 + 0, ये आ जाएगा 1 - 0। x की वैल्यू 90, y की वैल्यू 0, तो अपने पास 90 की वैल्यू 1 - 0 अपॉन, यहाँ तो अपने पास 90 रखोगे तब तो 0 + 1, और यहाँ आ जाएगा 0 रखोगे तो 1 - 0, तो ऊपर भी आ गया 1, नीचे भी आ गया 1, तो आंसर आ गया। वैल्यू पुट करनी है तो फिर ऐसे वैल्यू पुट करो, 0/0 आप लोग नहीं बना लेना। ये अपना पहला क्वेश्चन था। देखो मैं आपको तुरंत ये बताकर भी निकल सकता था इस क्वेश्चन में कि ये दोनों बराबर होते हैं, आंसर 1, लेकिन मुझे सिखाना है, मुझे पेपर सोल्व करके नहीं दिखाना कि आपको पेपर कितना जल्दी सोल्व कर सकते हो, वो तो आप कर ही सकते हो। मुझे आपको सिखाना है कि चीज़ें पहले वाली आपको याद हैं या नहीं है, ये चीज़ इन्हीं चीज़ों से आपके समझ में आएगा। आगे चलते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन करते हैं।
मैंने कहा 7 में से 6 क्वेश्चंस ऐसे थे जो आप लोग 1 मिनट में भी कर सकते थे अगर आपका बेसिक कंप्लीट क्लियर है तो, और बेसिक क्लियर अगर नहीं है तो फिर आपके लिए ये पेपर पहाड़ हो जाएगा। पहाड़ हो जाएगा मतलब बहुत टफ हो जाएगा, आपको लगेगा कि ये क्या आ गया, अब तो एसएससी छोड़ देनी चाहिए। अगर बेसिक क्लियर नहीं है, आप 6 पॉइंट पढ़िए, आपका खुद का मन करेगा क्वेश्चन करने का, जो मैंने पहले जितने भी आज से पहले वीडियो डाले हैं। और अगर आपने बेसिक क्लियर नहीं है तो आपको लगेगा कि यार इतना टफ कि पेपर देख कर है ना, मैं एसएससी छोड़ दूँ तो ज़्यादा ठीक है ना। तो डिपेंड करता है आप पर कि बेसिक एक बार आप स्ट्रॉन्ग कीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। देखो ये लिखा हुआ है tan 5 थीटा प्लस tan 3 थीटा अपॉन 4 cos 4 थीटा tan 5 थीटा माइनस tan 3 थीटा। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है, मैं फिर आप लोगों को बता देता हूं। एक वैल्यू पुट करने वाला तरीका 2016 से पहले काफ़ी सारे क्वेश्चंस में लग जाता था, तो स्टूडेंट ने वही पढ़ना शुरू कर दिया, सिर्फ का मान बताइए और ये 3 ऑप्शन दे दिए। लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ वैल्यू पुट करने वाला तरीका अच्छा क्यों लगता है स्टूडेंट को। इसलिए लगता है कि जिसको कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, ट्रिग्नोमेट्री क्या है क्या नहीं है, वो टेबल याद कर लेते हैं और 10 में से 3 क्वेश्चन फिर उनके हो जाते हैं। तो जिनसे कुछ नहीं हो रहा था, जिनसे कुछ भी नहीं हो रहा था और उनसे 3 क्वेश्चन होने शुरू हो गए, तो वैल्यू पुट करने वाला तरीका उनके लिए तो भगवान हो गया ना। हमें लेकिन 10 में से करने हैं, 9 करने या 10 करने, या तो 9 करने हैं या 10 के 10 करने हैं। तो आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मैं बार बार एक ही चीज़ पर जोर दे रहा हूँ। और जिस दिन आपका बेसिक सही हो गया, ट्रिक्स अपने आप याद होंगी, वैल्यू भी खुद पता लगेंगी कि मैं क्या रखूँ, कौन सी नहीं रखूँ तो गलत आएगा, कौन सी रखूँ तो गलत आएगा, और कौन सी रखूँ तो सही आएगा, ये भी आपके समझ में आना शुरू हो जाएगा। इस क्वेश्चन को करते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, मैंने कहा 7 में से एक क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, एक क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, वो ये क्वेश्चन है। बाकी आगे वाले फिर से क्वेश्चन आसान होंगे। जैसे tan c प्लस tan d, tan c प्लस tan d का फॉर्मूला होता है, अपने पास tan है तो साइन a प्लस बी, तो साइन 8 थीटा, साइन 8 थीटा अपॉन cos 5 थीटा और cos 3 थीटा अपॉन 4 cos 4 थीटा, ठीक है ना। tan c माइनस tan d का जो फॉर्मूला होगा वो होगा tan साइन c माइनस डी, तो साइन 2 थीटा अपॉन नीचे साइन 5 cos 5 थीटा cos 3 थीटा। तो इससे ये तो कट जाएगा, ऊपर बचा साइन 8 थीटा। और साइन 8 थीटा को बताओ क्या लिख सकते हैं। साइन 8 थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन 4 थीटा cos 4 थीटा अपॉन नीचे तो ये चल ही रहा है cos 4 थीटा साइन 2 थीटा। cos 4 से cos 4 भी कट गया और 2 से कट गया 2 टाइम्स। अब साइन 4 को वापस क्या लिख सकते हैं, साइन 4 को क्या लिख सकते हैं 2 साइन 2 थीटा cos 2 थीटा अपॉन 2 साइन 2 थीटा। ये कट गया, आंसर कितना आ गया cos 2 थीटा। ये भी अपना आंसर, ये तो बड़ा था लेकिन बेसिक है तो फिर अपने आप आंसर आ जाएगा cos 2 थीटा। देखो सिर्फ और सिर्फ इसमें 2 ही फॉर्म। अगर किसी को लगता है कि सर आपने tan c प्लस tan d तो नहीं बताया, नहीं मुझे तो फॉर्मूला याद है, आपको नहीं याद तो कोई बात नहीं, नहीं याद तो अपने पास दूसरे तरीके भी हैं क्वेश्चन सोल्व करने के, बस थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ जाएगी, बाकी अगली स्टेप यही आ जाएगी। उससे ऐसे एक स्टेप बच रही है, फॉर्मूला याद है तो। क्योंकि ज़्यादा फॉर्मूले आप लोग याद नहीं कर सकते तो हम लोग क्या करेंगे, इसको साइन और कोस में बदल लेंगे, बाकी आंसर यही है। इसमें एक फॉर्मूला काम में आ रहा है, कौन सा, साइन 2 थीटा का। ध्यान रखना साइन 2 थीटा बराबर, ये चीज़ें याद होनी चाहिए, तो इसको लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कोस थीटा। अगर ये साइन 4 थीटा है तो साइन 4 थीटा को साइन 2 इंटू 2 थीटा लिख सकते हैं, तो इसको एक थीटा ही मान लो, तो इसको लिखेंगे 2 साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा। अगर साइन 8 थीटा है तो 2 साइन, ये आधा हो जाता है, साइन 4 थीटा कोस 4 थीटा। बहुत छोटी छोटी चीज़ें, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को समझ में आती हैं सिर्फ और सिर्फ किससे, जब मैं आपको क्वेश्चंस करवाता हूँ उसी चीज़ से। तो मुझे क्वेश्चन सोल्व करके नहीं दिखाना कि क्वेश्चन आप लोग कितना जल्दी सोल्व करो, मुझे चीज़ें सिखानी है। मैं आपको एक पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ, ये चीज़ें मैं आप लोगों को सिखाना चाह रहा हूँ।
तो कैसे कर पाएंगे? अगर आपको tan c प्लस tan d का फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर कैसे करेंगे? देखो हम लोग क्या करेंगे, जब फॉर्मूला याद नहीं है तो कोई बात नहीं, जरूरी नहीं फॉर्मूला याद ही हो, इसको लिखेंगे sin 5 थीटा अपॉन cos 5 थीटा प्लस sin 3 थीटा अपॉन cos 3 थीटा। ऐसे ही अपने पास 4 cos 4 थीटा, ये होगा sin 5 थीटा अपॉन cos 5 थीटा sin 3 थीटा अपॉन cos 3 थीटा। यहाँ से इसका गुना करोगे तो ऊपर आ जाएगा sin 5 थीटा cos 3 थीटा प्लस sin 3 थीटा cos 5 थीटा। नीचे आ जाएगा cos 5 थीटा इंटू cos 3 थीटा। ये तो ऊपर आ गया, और ऐसे नीचे क्या आएगा, नीचे आ जाएगा 4, बाहर तो ये है ही, ये इधर एलसीएम लेके गुना करोगे तो sin 5 थीटा cos 3 थीटा माइनस sin 3 थीटा cos 5 थीटा अपॉन cos 5 थीटा इंटू cos 3 थीटा। एलसीएम ले लिया, नीचे भी एलसीएम ले लिया और ऊपर भी एलसीएम ले लिया। अब देखो अपने पास एलसीएम से एलसीएम तो कट जाएगा, लेकिन मुझे बताओ sin a cos b प्लस cos a sin b फॉर्मूला क्या किसका होता है? sin a प्लस b का। तो 5 और 3 ऐड करोगे तो ये स्टेप अब आ गई। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर 1-2 स्टेप बढ़ेंगी, और इसीलिए मैं कह रहा था कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, तो अपने पास ये यहाँ से आ जाएगा sin 8 थीटा, ये ऊपर वाला ऐड होके नीचे ये है, ये sin c प्लस डी नहीं sin a cos b माइनस cos a sin b, तो sin a माइनस b का फॉर्मूला तो sin 2 थीटा, 5 में से 3 माइनस करोगे 2 थीटा, cos 4 थीटा ये बाहर वाला है, अपॉन में है यही, इससे ये कट जाएगा। sin 8 थीटा को अभी भी मैंने बताया अपने पास 2 बाहर और 4 थीटा cos 4, cos 4 से cos 4 कट गया तो 2 sin 2 से कट गया 2 टाइम, sin 4 को फिर से लिख सकते हैं 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा, sin 2 थीटा से sin 2 थीटा कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा और cos 2 थीटा बच जाएगा। ये अपना आंसर है। तो मैंने बताया ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, तो इस प्रकार से हम लोग इसको सोल्व कर लेंगे। अगर कोई वैल्यू थीटा की वैल्यू पुट करना चाहे तो 5, 4 और 3 है तो थीटा 15 डिग्री रख सकते हैं, तो ये 45 हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। लेकिन फिर tan 75 की वैल्यू हमें पुट करनी पड़ेगी, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो ये था हमारा एक और क्वेश्चन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है 4/3 cot स्क्वायर p/6 प्लस 3 cos स्क्वायर 150 डिग्री माइनस 4 कोसेक स्क्वायर 45 प्लस 8 साइन p/2। और ऑप्शन जो है अपने पास, बस इतना क्वेश्चन, बाकी आगे मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ इनके, बाकी के लिखा का मान बताइए। तो यहाँ पर अपने पास ऑप्शन ए है 25/4, बी ऑप्शन दिया हुआ है 1, 7/2 और 13/2। ध्यान रखना ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, और सभी लोगों की बात तो नहीं कर रहा, लेकिन 80% को नहीं पता कि p का मान पाई होता है। ऐसे में p अगर कहीं लिखा हो उसको तो क्या समझना, आपको पाई समझना है। ध्यान रखना p अगर कहीं पर भी लिखा हुआ है तो उसको आप लोग पाई समझोगे, ये याद रखना, नहीं तो p का पता ही नहीं लगता कि इसको कैसे सोल्व करें। p का मतलब क्या समझोगे, पाई समझना है। और पाई बराबर मैं पढ़ा चुका हूँ आपको 180 डिग्री होता है, तो यहाँ 180 डिग्री रखोगे तो 4/3 कोट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 कोस स्क्वायर 150, ये तो ठीक है, 4 कोसेक स्क्वायर 45 प्लस 8 पी का मान अगर 90 डिग्री 180 रखोगे तो 8 साइन 90। तो यहाँ पर 4/3 कोट 30 की वैल्यू √3 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू कोस 150 अगर है तो 90 + 60 तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। इसको क्या लिख सकते हो, कोस स्क्वायर 150 को आप लोग कोस स्क्वायर 90 + 60 लिख सकते हो, और कोस 90 पर आपको पता है चेंज होता है, तो साइन स्क्वायर 60।
अब आपको ऐसे लग सकता है कि सर कोस तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, लेकिन ध्यान रखना स्क्वायर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होती है। ये मैं मिनिमम मैक्सिमम में आपको समझाऊंगा कि स्क्वायर में अगर वैल्यू है तो वो हमेशा पॉजिटिव होती हैं, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 का स्क्वायर -4, इसकी वैल्यू √2 याद होगी आपको, इसकी वैल्यू 1। तो सोल्व कर लेते हैं, इंटू 3 + 3 × 3/4 माइनस सोल्व करोगे तो 8 + 8 कट गया, इससे ये कट गया, 16 और 9 25, तो 25/4 ये अपना आंसर आ गया। तो सिर्फ इस क्वेश्चन से हमें, बाकी तो सी पॉइंट मैंने पढ़ाया ना, सी पॉइंट में आपको टेबल मैंने याद करवाई आपको, देखो एक बार पिछले वीडियोस, तो वो टेबल से क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से अपना आंसर आ गया 25/4। जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है उसको आप लोग सीखिए, उसको आप लोग बार बार पढ़िए, सारे के सारे क्वेश्चंस आपसे खुद से हो जाएंगे, लेकिन आप लोग पढ़ो तो सही उनको। अगला देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं ये पेपर आपको सोल्व करके नहीं बता रहा हूँ, इन पेपर के इन क्वेश्चंस के थ्रू मैं आप लोगों को कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो पॉइंट मैंने थ्योरी में पढ़ा दिए हैं वो क्वेश्चंस उस टाइम भी करवाए थे। अब जो क्वेश्चंस में वो वापस, पहले मैंने थ्योरी पढ़ाई फिर क्वेश्चंस में अप्लाई किया, अब मैं थोड़े दिन हो गए, उसके बीच में गैप हो गया है, अब वापस वो थ्योरी आपको याद आएगी तो फिर हमेशा के लिए याद बनी रहती है। ये पढ़ने का तरीका होता है कि एक बार पढ़ा, थोड़े दिन 5-10 दिन छोड़ दिया, फिर वापस उस चीज़ को पढ़ा, तो पहले वाली चीज़ें रिकॉल हो गई। अब आप एक बार भूल चुके हो तो अगली बार भूलने में टाइम लगेगा। देखो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है sin b - c cos a - d। आगे लिखा हुआ है sin a - b cos c - d। फिर लिखा हुआ है sin c - a cos b - d। क्योंकि थ्योरी में बहुत अच्छे से आप लोगों को समझा चुका हूं, का मान बताइए, बस इतना ही है क्वेश्चन। ऑप्शन है 3/2 -3 1 और ऑप्शन है 0। तो हम लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, हमेशा ध्यान रखो ऑप्शन है, क्वेश्चन है, का मान बताओ, बस इतना ही है, फाइंड द वैल्यू, और फिर क्वेश्चन ये है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि मैं आपको यहाँ पर पेपर सोल्व करके नहीं बता रहा हूँ कि कितना फास्ट कर सकते हो, मैं कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर फास्ट करना है पेपर तो हमें क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा तो एक काम करो, A = B = C = D रख दो। तो B = C होगा तो यहाँ sin 0 की वैल्यू 0, sin 0 की वैल्यू 0, 0 की वैल्यू 0, तीनों 0 हो गए, 0 होते ही अपने पास आंसर आ गया 0। ये लो आंसर। तो फास्ट तो आप लोग इतना कर सकते हो, कितना फास्ट, ये लो आंसर आ गया, खत्म। लेकिन उससे आप सीखोगे क्या? अगर मैंने ऐसे सोल्व कर दिया और आपको अच्छा तो लगेगा, अरे हाँ यार ये क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं, 0 आ गया, तो आपको अच्छा लगना तो शुरू होगा, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ उससे ये एक ही क्वेश्चन सीख पाए, सिर्फ और सिर्फ ये एक ही क्वेश्चन कर पाए, आपका कोई बेसिक क्लियर नहीं हुआ। तो ऐसे आप क्वेश्चन तो ऐसे करना है एग्जाम में, लेकिन हमें सीखना है, यहाँ हम लोग सीख रहे हैं, एग्जाम नहीं दे रहे हैं। तो क्वेश्चन का सिर्फ यही तरीका आने के बजाय आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसका बेसिक क्या होगा, किस पर बेस्ड क्वेश्चन बना है। तो देखिए, अगर आपको याद हो साइन और कोस अगर इनटू में आ जाए, या कोस पहले साइन बाद में आए, या दोनों कोस हो या दोनों साइन हो, मैंने बताया था अगर आपको याद है तो, जितना और जितनी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे उसी पर बेस्ड पूछे हैं। क्यों पूछे हैं? क्योंकि उससे ज़्यादा थ्योरी होती ही नहीं, मैंने सब कुछ पढ़ा डाला आपको। तो पहले ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे पढ़ाए में से ही एसएससी पूछता है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने सब कुछ आपको बता दिया इस चैनल पर, उनको आप पढ़ो ताकि क्वेश्चन भी एसएससी फिर उसी पर बेस्ड पूछेगा, हमेशा ध्यान रखो। तो ये अपने पास, इसके साथ मैंने कहा था इंटू में 2 चाहिए, अगर साथ इंटू में है, साइन कोस है, कोस साइन है, दोनों कोस हो सकते हैं, दोनों साइन हो सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला मैंने बताया था, पहले साइन लिखो अक्स प्लस वाई प्लस साइन अक्स माइनस वाई, और अगर पहले कोस है तो आएगा तो साइन ही, लेकिन बीच में माइनस का साइन, अक्स प्लस वाई माइनस साइन अक्स माइनस वाई। ये अगर आ जाए तो दोनों कोस है तो कोस आएगा, साइन साइन है तो भी साइन कोस आएगा, अक्स प्लस वाई प्लस कोस अक्स माइनस वाई, और इसके साथ माइनस होता है। और ये सारी चीज़ें मैंने वो भी बताया कि आया कहाँ से,
ये सारे पॉइंट्स मैंने ये भी समझाया कि आया कहाँ से, ये चीज़ भी मैं समझा चुका हूँ अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं माइनस, यहाँ नहीं लगाओ तो फिर ये होता है माइनस कोस एक्स प्लस वाई, कोस आगे वाला प्लस का होता है और पहले वाला माइनस का होता है, उल्टा होता है। अगर इधर माइनस है तो ये प्लस, ये माइनस, इधर नहीं हो तो फिर उल्टा हो जाता है आगे वाला। ये बताओ बताएं या नहीं बताएं। अब इन पर बेस्ड क्वेश्चंस तो पूछेगा, तो ये क्वेश्चन करोगे तो वापस ये पढ़ोगे और ये पढ़कर ये क्वेश्चन वापस करोगे तो फिर ये चीज़ें आपकी याद होना शुरू होती हैं। इसीलिए मैं ये पेपर आपको सोल्व करवा रहा हूँ। देखो हमारे पास 2 नहीं है, ये ऑप्शन भी मैं हटा देता हूँ। और ध्यान रखना साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है और कोस माइनस थीटा बराबर कोस थीटा होता है। ये चीज़ भी आपको पता होगी। मैंने डी पॉइंट पर समझाया था कि ऐसा होता क्यों है, ये भी मैं बता चुका हूँ। मैंने कहा सब कुछ मैंने पढ़ा दिया है, आप लोग उनको देखो तो सही, आप लोग एक बार देखिए उनको, आपको पता लगेगा। तो 2 चाहिए हमें, थोड़ी देर पहले बताया 2 चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 2 से डिवाइड और 2 से इंटू कर देंगे। बाहर 2 ले लो सभी जगह, यहाँ भी 2 का गुना, यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का, तो 2 बाहर 1/2 ले लिया और 2 से गुना कर दिया। तो ये बन गया साइन बी माइनस सी कोस ए माइनस डी, 2 साइन ए माइनस बी, 2 साइन सी माइनस ए कोस सी माइनस डी। साइन कोस साइन कोस साइन कोस, सभी जगह एक ही फॉर्मूला लगेगा। कौन सा? दोनों जगह साइन साइन आएगा, साइन सी प्लस साइन डी का। ये सी है ये डी है, तो साइन सी प्लस साइन डी, तो 1/2। देखो साइन ऐड करेंगे बी माइनस सी प्लस ए माइनस डी, ये एक्स है ये वाई है, तो साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। साइन एक्स प्लस वाई और साइन एक्स माइनस वाई, माइनस करोगे तो ये तो माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का। साइन एक्स प्लस वाई, तो एक बार तो प्लस कर लेंगे और एक बार साइन एक्स माइनस वाई, तो ए माइनस बी माइनस सी प्लस डी, प्लस ये 2 लिख दिए हैं, ये वाला, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन सी माइनस ए प्लस बी माइनस डी है, प्लस साइन सी माइनस ए माइनस बी प्लस डी। अब देखिए ये अपने पास b प्लस ए माइनस सी माइनस डी, ए प्लस बी का तो प्लस का और सी और डी माइनस का है। यहाँ पर भी अपने पास a और b का तो प्लस का और c और d माइनस का। ये देखो यहाँ से हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे, फर्स्ट से और लास्ट से माइनस कॉमन ले लोगे तो माइनस बाहर लाओगे तो इसको ये भी लिख सकते हैं a और b तो प्लस का और c और d माइनस का। माइनस आएगा, माइनस बाहर लोगे तो साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस बाहर लिया तो माइनस तो आया बाहर, a प्लस बी और c माइनस डी, और शुरुआत में ये है ही फर्स्ट और लास्ट, ये साइन b माइनस सी प्लस a माइनस डी, तो ये तो है प्लस का और ये माइनस का, ये दोनों कट जाएंगे, तो ये और ये दोनों कट जाएंगे, ध्यान रखना। ऐसे ही a और c तो माइनस का, तो a और c प्लस का है वो ढूंढ लो, a और c प्लस का कौन से ऑप्शन में है, a और c प्लस का ये रहा, तो ये जब इसको खोलोगे तो ये इससे कट जाएगा जब माइनस इससे बाहर कॉमन लोगे। यहाँ b और c माइनस का, यहाँ b और c प्लस का, देखो माइनस कॉमन लोगे तो ये इससे कट जाएगा। तो कटेगा कैसे, एक ऑप्शन फर्स्ट और लास्ट से लिखकर मैंने बता दिया है, ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे, सारी चीज़ें कट जाएंगी। तो हाफ को 0 से गुना करोगे तो आंसर कितना आ गया, 0। ये चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ क्योंकि यहाँ आप एग्जाम नहीं दे रहे हो, आप लोग क्या कर रहे हो, यहाँ सीख रहे हो। और एक बार जब अप्लाई नहीं करोगे ना, जब तक आप लोग कितना भी रट लो फॉर्मूले को, बैठे बैठे कितना भी रट लो कि 2 साइन एक्स कोस वाई बराबर साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई होता है, इसको कितनी भी देर रट लो आप, चाहे इसको 50 बार रट लो, लेकिन जब तक आप लोग इसको अप्लाई नहीं कर पाओगे तब तक आप लोग क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ध्यान रखना, अप्लाई करना सीखो क्योंकि यहाँ अपने पास टाइम है, भी
कभी ऐसा भी हो सकता है कि ए बराबर बी बराबर सी बराबर डी से आंसर नहीं आए, यहाँ तो आ गया, लेकिन ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है कि आंसर नहीं आए, फिर थीटा की कोई और वैल्यू सोचनी पड़े। तो फिर हम लोग ये क्वेश्चन किया हुआ रहेगा तो दिमाग में तुरंत आएगा। और हर पेपर में एक एक क्वेश्चन, ये जो 4 फॉर्मूले बताए थे इन पर बेस्ड बना है, साइन सी प्लस डी और ये साइन सी प्लस डी का उल्टा है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आया है। चलो अगला समझाता हूं मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 5। तो ध्यान रखना क्वेश्चन इस पर बेस्ड बने हैं, याद रखना इनको। 4 कोस, क्वेश्चन है 4 कोस 90 माइनस ए प्लस साइन क्यूब 90 प्लस ए। पहले क्वेश्चन लिखता हूं क्योंकि क्वेश्चन वैसे तो लिखे हुए आ नहीं रहे हैं। माइनस 4 कोस 4 साइन, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है 90 प्लस ए कोस क्यूब 90 माइनस ए, ठीक है ना। और अपॉन में लिखा हुआ है कोस 180 प्लस 4 8a अपॉन 2 बराबर का मान, और बराबर में ये लिख दिया, और ऑप्शन दिए हुए हैं 1 माइनस 1 0 और 2। क्वेश्चन क्योंकि लिखा हुआ नहीं आ रहा है, लिखना आसान होता है क्वेश्चन, इसलिए मैं आपके लिए लिख देता हूं और आप लोग इन क्वेश्चंस को साथ साथ लिखा करो। तो कोस 90 माइनस से बताओ क्या होगा। एक बार शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की, तो ये होगा साइन ए। कोस 90 पर चेंज होता है, आपको याद होगा, ये चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ। और ये जब अजीब शुरुआत में देखोगे ना तो आपको लगेगा अरे क्वेश्चन अजीब है, पता नहीं कितना टफ आ गया, एकदम अजीब क्वेश्चन है। लेकिन थोड़ा सा भी अगर आप लोग सोल्व करोगे, इसको थोड़ा सा शुरुआत तो करो कोई भी क्वेश्चन। और शुरुआत कब करोगे, जब आपका बेसिक क्लियर होगा, कॉन्फिडेंस आएगा तभी तो शुरुआत करोगे ना। तो क्वेश्चन की शुरुआत तो करो आप लोग। 90 प्लस ए कोस क्यूब ए माइनस 4 कोस ए, और ये हो जाएगा साइन क्यूब ए, अपॉन में 2 का यहाँ भाग दोगे तो 90 और यहाँ भाग दोगे तो 4a, तो 90 प्लस 4a है, तो कोस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन 4a। समझ में आना है कैसे आ गया, ये 90 है ये 4a है, तो कोस 90 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस किस में 90 पर चेंज तो हो जाएगा साइन में, तो यहाँ 4a, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस का होता है। ऊपर से अगर कॉमन लोगे, क्या कॉमन लोगे, कॉमन लोगे 4 साइन ए कोस ए, तो क्या बचेगा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। और मुझे ये बताइए 4 कोस ए को क्या लिख सकते हो आप लोग, साइन 4a को क्या लिख सकते हो, 2 साइन 2a और कोस 2a। इतना आते ही आपके समझ में आ जाएगा। क्या कोस 2a का फॉर्मूला है क्या, हाँ ना बोलो, कोस 2a का फॉर्मूला है क्या, आपको कहना पड़ेगा हाँ है। कोस 2a के फॉर्मूले तो याद रखो आप लोग। कोस 2a का फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, या 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1, या कोस की पावर 4a माइनस साइन की पावर 4a। देखो कितने फॉर्मूले बताए थे, कोई सा भी काम में आ सकता है। अब साइन 2a को फिर से क्या लिख सकते हो, कोस ए, साइन 2a को लिख सकते हो आप लोग 2 इंटू 2 4 साइन ए कोस ए, कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा -1। ये अपना आंसर। तो थोड़ा सा एक सिस्टमेटिक शुरुआत तो करो, ये तो क्वेश्चन है, और तीसरी स्टेप में आपका आंसर आ गया। और जैसे ही प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर ये चीज़ें आपको तुरंत दिखाई देंगी कि इसको भी आप लोग साइन 2a लिख सकते हो, 2 अंदर लेकर, तो 2 यहाँ ही कट जाएगा। दूसरी स्टेप में भी कर सकते हो अगर थोड़ा सा भी आप लोग बेसिक लगाओगे तो। अगला क्वेश्चन समझाता हूँ मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये लिखा हुआ है, पहले क्वेश्चन लिखता हूँ आपके लिए। कोस 180 माइनस थीटा बाई 2, कोस 180 माइनस 9 थीटा, उसके बाद है साइन 180 माइनस 3 थीटा बाई 2, और साइन देखना सर बाहर जाए तो फ्रेम में लेना इसको, 180 माइनस 3 थीटा 180 माइनस 13 थीटा बाई 2। ये अपना क्वेश्चन है।
और ऑप्शन जो लिखे हुए हैं अपने पास, ऑप्शन इस प्रकार से लिखे हुए हैं, साइन 2 थीटा, साइन 4 थीटा, बी ऑप्शन लिखा हुआ है कोस 2 थीटा, कोस 6 थीटा, सी ऑप्शन लिखा हुआ है साइन 2 थीटा, साइन 6 थीटा, ये लिखा हुआ है कोस 2 थीटा, कोस 4 थीटा, कोस 2 थीटा, कोस 4 थीटा। शुरुआत में लगेगा क्या ऑप्शन है, क्या क्वेश्चन है, 180 आ गया, 9 आ गया, 3 थीटा आ गया, 13 थीटा आ गया। जब तक, मैं फिर से बता देता हूँ, जब तक फॉर्मूले याद नहीं होंगे, जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा, क्वेश्चन आपको डराएगा। बेसिक अगर आपका सही है तो क्वेश्चन से आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, फिर आपको क्वेश्चन नहीं डराएगा, फिर आप लोगों को क्वेश्चन को आप डराओगे। देखो 90 माइनस थीटा बाई 2, ये 90 है, थीटा बाई 2, तो इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बाई 2। 90 माइनस 9 थीटा बाई 2, तो लिख सकते हैं साइन 9 थीटा बाई 2, प्लस ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो कोस 3 थीटा बाई 2, और ये होगा कोस 13 थीटा बाई 2। अभी थोड़ी देर पहले ही समझाया, साइन साइन इंटू में आ जाए और कोस कोस इंटू में आ जाए, तो आपके दिमाग में आना चाहिए 62 होना चाहिए। जब भी ऐसा आ जाए तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि 62 होना चाहिए, तो 2 से तो बाहर डिवाइड कर देंगे और 2 से इंटू कर देंगे। प्लस 2 कोस 3 थीटा बाई 2, कोस 13 थीटा बाई 2। अब ये फॉर्मूले अगर याद नहीं होंगे तो फिर तो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा क्वेश्चन। फॉर्मूले याद होंगे तो फिर आप लोग क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे, कोई भी दिक्कत आप लोगों को आने वाली नहीं है। अगर आपको फॉर्मूले याद हुए तो कैसे कर पाओगे? देखो इसको क्या लिख सकते हो, साइन साइन आए तो लिख सकते हो माइनस कोस, माइनस करो प्लस करोगे तो 5 थीटा, प्लस जब माइनस आए तो पहले वाला माइनस का होता है, आगे वाला प्लस का होता है, प्लस कोस 4 थीटा। एड माइनस करोगे तो 8, 8 में 2 का भाग। फॉर्मूला लगाया मैंने, यहाँ पर लिख सकते हो कोस कोस है तो दोनों अपने पास कोस के आएंगे, कोस 8 थीटा माइनस कोस 5 थीटा, 13 में से 3 10 थीटा, ये कट गया। यहाँ के आप लोग साइन सी प्लस साइन डी लगाते हो क्या? बताओ साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होगा? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो 8 और 4 12, कोस कोस है तो 2 कोस, कोस है ना अपने पास, तो 2 कोस सी प्लस डी बाई 2, कोस सी माइनस डी बाई 2, 8 में से 4 माइनस करोगे तो 2 थीटा, तो इससे कट गया कोस 6 थीटा कोस 2 थीटा, ये अपना आंसर आ गया। तो मैंने कहा कोस सी प्लस कोस डी और उनका उल्टा, पहले यहाँ पर उल्टा लगाया और फिर यहाँ पर कोस सी प्लस कोस डी हम लोगों ने लगा दिया। और अगर आप लोगों ने फॉर्मूले याद कर लिए और उन पर बेस्ड क्वेश्चंस नहीं किए तो मैं फिर कह रहा हूँ आप लोग अप्लाई नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे और नहीं कर पाओगे। तो आप लोग जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे, एग्जाम में अप्लाई नहीं कर पाओगे, तो इन पर बेस्ड क्वेश्चंस करो। मैं यही चीज़ बताना चाह रहा हूँ आपको, यही चीज़ सीखो, इनमें एक बार खुद भी करना है क्वेश्चन। और मैंने एक बार समझा दिया, अभी ये क्वेश्चन लिख लो और जितने लोग करोगे, क्योंकि मैंने ऑफलाइन क्लासेज में देखा है जितने लोग इसको करोगे 80% नहीं तो 70% को 100% वापस देखना पड़ेगा कि सर ने क्या किया था। फॉर्मूले याद हैं फिर भी आप लोग नहीं लगा पाओगे। फॉर्मूले तब लगा पाओगे जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे, ध्यान रखना। तो ये है tan स्क्वायर 90 माइनस थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइनस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा। कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा और कोट स्क्वायर 90 माइनस थीटा। ऑप्शन है 0 1 माइनस 1 और 2। ऑप्शन है 0 1 माइनस 1 और 2, ऑप्शन नहीं लिख रहा हूं मैं। देखो tan 90 माइनस थीटा बताओ क्या होगा? कोट स्क्वायर थीटा। ये क्या होगा? कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा। और ये क्या होगा? tan स्क्वायर थीटा। 90 माइनस थीटा आप बदल लोगे, ये मुझे पता है। जब इसका इससे गुना करोगे तो tan से कोट कट जाएगा और यहाँ तो बचेगा सेक स्क्वायर। और जब इसका इससे दोनों से गुना होगा ना, ये इससे भी गुना होगा और ये इससे, तो इसका इससे गुना करोगे तो सेक स्क्वायर से कोस स्क्वायर कट जाएगा और बचेगा tan स्क्वायर। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। ये आंसर है।
तो पहली और दूसरी स्टेप में ही आंसर आ गया, फिर तो आपको टिक ही करना था। और ये बेसिक ही है, देखो कितना फास्ट कर पाओगे। मैं आपको इसमें समझाना ये चाहता हूं कि कुछ लोग क्या करते हैं, थीटा की वैल्यू पुट किए, आंसर आ गया। वो इस पेपर को तो सोल्व कर लेते हैं, लेकिन वो अगले पेपर के लिए तैयार नहीं होते। और अगले पेपर के लिए तैयार तभी होगे जब आप लोग इन क्वेश्चंस को थोड़े से तरीके से सोल्व करोगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, आपको सही भी लगा होगा। अगला पेपर हम लोग अगली क्लास में फिर सोल्व करेंगे। अगर आपको लगता है कि 3 क्वेश्चन 10 थे, 7 मैंने करवा दिए, 3 हाइट एंड डिस्टेंस के, जो मैं हाइट एंड डिस्टेंस वाले पोर्शन में करवाऊंगा। अगर आपको लगता है सही चल रहा है, सही पढ़ा रहा हूँ, तो लाइक तो किया करो आप लोग कम से कम, है ना, इतना तो बनता ही है। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।